Please confirm, guys, you are able to see my screen. तो आज का जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जब भी आपको काम करना है यूनिट जावा के अंदर स्पेशली, तो जो काम आएगा उसको एज ए डेवलपर साइड जो हम टेस्ट करते हैं ईच लाइन, नॉट मॉड्यूल इवन, ओके। तो उसको टेस्टिंग जो भी मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि, और मैविन के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमें काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करने वाला है जेयूनिट हमारे करियर के अंदर। और आगे हम मॉकिटो, प्रॉक्सी मार्क, बाइट कोड मैनिपुलेशन, प्रॉक्सी बेस, बहुत सारी चीजें। तो अभी बेसिक ये चीज है कि पहले ये समझना है कि हमें ये सीखना क्यों है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, और कैसा इसका जर्नी है थ्रू, लाइक क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा इन कंपनी के अंदर जाने से पहले, ठीक है। तो ये मतलब जे यूनिट टेस्टिंग अगर कीवर्ड सुनते हैं डेवलपर, तो ऐसा जनरली होता है कि भाई टेस्टिंग तो हमारा रोल नहीं है, वी आर डेवलपर, सो व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो टेस्टिंग जो डेवलपर साइड की टेस्टिंग है, जैसे आप कोई क्यूए के पास अगर जाते हो या फिर आप कोई भी टेस्टर के पास जाते हो, तो आपको एक मतलब उनके पास सारे स्क्रिप्ट लिखे होते हैं, रेस्ट एश्योर, कुकम्बर, जोकोको, जो भी है। तो उसके अंदर जो स्क्रिप्ट होता है वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो को वो दिखा रहा होता है, या सिनेरियो बेस होता है। जैसे कि आप लेट सपोज कोई डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो, उसी डेटा को आप डिलीट कर रहे हो, उसके बेस पे या उसके इर्द गिर्द ही क्या हो गए, सिनेरियो हो गए। बट वो ये आपको कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं देगा कोई भी क्यूए कि मैंने सारी ईच एंड एवरी लाइन मैंने टेस्ट की है, ठीक है। तो उसको ना ही कोड की अंडरस्टैंडिंग है कि कितने कोड लिखे हैं, कितने मेथड लिखे हैं, कितना कवर हुआ है। बट एज अ डेवलपर जब हम जे यूनिट लिखते हैं, तो हमारा जो भी फ्यूचर में जो भी एप्लीकेशन बन रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसमें हम मिनिमम टू मिनिमम एरर ला रहे हैं। मतलब ना के बराबर हो जाती है पॉसिबिलिटी अगर हमने सारे पॉसिबल सिनेरियोज कवर किए, ठीक है। तो जे यूनिट क्या है, मतलब एक मॉड्यूल को, एक क्लास को या एक मेथड को हमने जे यूनिट मतलब यूनिट बोला गया है। अब ये यूनिट है तो इसको हर लाइन को टेस्ट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपको डेवलपमेंट आपने किया है, ठीक है। तो उसके अंदर सारे सिनेरियो आएंगे, ठीक है। और इसमें जो भी लेटेस्ट वर्जन JUnit 4 से लेके JUnit 5 का जो भी लेटेस्ट है, जिसके अंदर जुपिटर वगैरह है, वो भी हम सीखेंगे। मॉकिटो, प्रॉक्सी में बाइट कोड मैनिपुलेशन के अंदर होता है, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन, वो भी हम सीखेंगे, POC करेंगे, एंड वी विल सी लॉट्स ऑफ थिंग हियर, ठीक है। तो सबको दिस पॉइंट इज ओके, राइट? यस और नो? आई एम नॉट ऑन द मीटिंग, राइट? मैं मीटिंग के इसमें नहीं हूँ, राइट? सो यू नीड टू यस सर। अनम्यूट एंड, ठीक है। तो जेयूनिट क्या है हमारा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एक मॉड्यूल या किसी भी पर्टिकुलर एक क्लास के बारे में बात कर रहा है, या मेथड के बारे में भी ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं कि हमारा जो भी कोड है ये एज एक्सपेक्टेड वर्क होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा मतलब बहुत बार आपको इंटरव्यू में भी क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, जेयूनिट बाय द डेवलपर, ये डेवलपर साइड है या फिर टेस्टिंग साइड है, अगर ये जेयूनिट टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो। तो ये हमारा डेवलपर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो जिस तरह से हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो भी हमारा कोड है ये मैक्सिमम आउटपुट ये हमारे एज एक्सपेक्टेड होने चाहिए, उतनी उसकी एक्यूरेसी सी होनी चाहिए, ठीक है। और ये मॉड्यूल जैसे मैंने बताया, किसी जिस तरह से हम कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन या फिर कोई और भी मेथड्स, राइट, इन जावा हम उसे मेथड बोलते हैं, मॉड्यूल एंड ऑब्जेक्ट, इनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो JUnit ही क्यों सीखना है, क्योंकि हम जावा बेस पे है एंड वी आर बैक एंड डेवलपर। तो ये ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, और जावा बेस है। ये केन विक एंड इरिस गामा ने बनाया था 1997। उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसके लिखने का तरीका बहुत सारा चेंज हो गया है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये जावा बेस है, ओपन सोर्स है, मतलब देर इज नो नीड टू पे एनी मनी वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन, ठीक है। एंड लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है JUnit 5। तो इंटरव्यू में आपको मतलब ये हिस्ट्री तो कोई पूछेगा नहीं, एज अ डेवलपर यू शुड नो। बट इंटरव्यू में जो आपको पूछा जाएगा रिगार्डिंग टू दिस, व्हाई वी नीड मॉकिटो, एंड मॉकिटो में हमारे पास कौन से फ्रेमवर्क है, और हमें यूनिट टेस्टिंग में मॉक फ्रेमवर्क क्यों यूज करना है, ठीक है। सो वी विल गो बाय वन, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर के लिए अलग टेस्टिंग होता है, मतलब जो भी फ्रंट एंड वाले बंदे होते हैं, बट रेस्ट ऑफ चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है।
तो मॉकिटो को समझते हैं, मतलब आप कोई भी कोड, एक्चुअल कोड पे आपको दिया गया है, उस कोड को आपको टेस्ट करना है, राइट। आपके पास अगर कोई मेथड है, उस मेथड को जस्ट आपको टेस्ट करना है, तो आप एक्चुअल कोड को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। व्हेन यू आर हियर, राइट, व्हेन यू आर हियर, तो आपने अभी तक जो भी काम किया है, यू आर डूइंग समवेयर हियर ओनली, राइट। बट व्हेन यू आर इन द टेस्टिंग, तो आपके लिए सेपरेट एक मॉड्यूल होता है, सेपरेट एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आप ये टेस्टिंग करते हो। तो मॉकिटो क्यों यूज करते हैं, और मॉकिटो से मतलब वो भी जरूरी है कि जब भी आप मॉकिटो यूज कर रहे हैं, तो या तो आपका जो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है या ओरिजिनल कोड है, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज देर इज नो परमिशन टू एक्सेस दैट। ठीक है। तो ये टेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा कि आप एक्चुअल कोड में जाके कुछ चेंजेस करो। जो भी मेन कोड लिखा गया है उसको आपको टेस्ट करना है। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, मेन कोड का जो भी मतलब जो भी डिपेंडेंट है, राइट, आई विल शो यू वन डायग्राम। तो जैसे कि दिस दिस डायग्राम, राइट, ऑलरेडी आपने ये एमवीसी आर्किटेक्चर में पढ़ा ही होगा। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपोजिटरी लेयर, अगर आपको किसी ने बोला कि आपको रिपोजिटरी डाउ लेयर का टेस्ट केस लिखना है, तो यहाँ पे आप मॉकिटो कैसे रोल कर रहा है वो समझते हैं। तो हमारा जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, कि हम आइसोलेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। आइसोलेशन मतलब सेपरेट, सेपरेट इन द सेंस, ना ही इसका जो डिपेंडेंट है और ना ही इसका जो भी आगे वाला है, इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ पे इंटेंशन है कि इसको हम सेपरेट टेस्ट करेंगे, मतलब जो भी इसको इनपुट चाहिए, वी विल गिव दैट आवर ओन, वी आर नॉट कॉलिंग दिस। बट इसके अंदर जो लॉजिक लिखा है वो वैसा ही पड़ा होगा। लेट सपोज यहाँ पे एडिशन का लॉजिक पड़ा है और वो सर्विस से आ रहा है, या यूजर फ्रंट एंड से, या फिर पोस्टमैन से भेज रहा है, तो हम वो पोस्टमैन से नहीं भेजेंगे, या फिर अब वो हम कॉल करके, सर्विस को कॉल करके नहीं भेजेंगे। बट यहाँ पे हम जरूर लिख देंगे, जब भी आप सर्विस को कॉल करोगे, आपको ये नंबर लेने हैं, ना ही यहाँ से कॉल करना है एक्चुअल मेथड। ठीक है। तो जे यूनिट में जो मॉकिटो चीज है, ये क्या चीज होती है, इट इज अ अल्टरनेटिव टू द रियल वर्ल्ड, रियल ऑब्जेक्ट जो भी है। ठीक है। एंड इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑल्सो, राइट। तो इस अगर इंटरव्यू में पूछ लिया आपको कि भाई क्यों इसको यूज करना है, क्यों आप इसको क्यों नहीं कॉल कर रहे, क्यों इसको सेपरेट टेस्ट कर रहे हो रिपोजिटरी को, ये आपके पास सर्विस है, कंट्रोलर है, तो उसका आंसर इज दैट वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली लॉजिक, रिपोजिटरी का लॉजिक, इसलिए हम इसको आइसोलेट टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसके दो रीजन है, दैट इज आइसोलेट टेस्टिंग करने का। एक है आपका ये जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, और इसका हमें जो भी डेटा है, मतलब जो भी आ रहा है रिस्पॉन्स, उससे हमें कुछ लेना नहीं है, बिकॉज हमारा पूरा फोकस इस रिपोजिटरी पे, ये खुद कैसे काम कर रहा है। अगर इसको कुछ डिजायर आउटपुट देते या इनपुट देते, लेट सपोज आई एम, मैं आपको पेंट में बताता हूँ, सो आपको मे बी यू विल गेट द मोर आइडिया। ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे एक मेथड होगा। ठीक है। सो लेट सपोज आई हैव दिस मेथड। ठीक है। सो आई हैव दिस मेथड, लेट्स टेक दिस। ठीक है। तो लेट सपोज आई एम टेकिंग दिस मेथड्स। ये थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके। लेट सपोज आई एम टेकिंग दिस मेथड। ठीक है। अब इस मेथड को पहले समझते हैं। कोई भी एक मेथड ले लेंगे हम। ठीक है। अब पहले आपको जस्ट ये समझना है कि मुझे JUnit जब लिखना है, तो मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ। ठीक है। तो इस मेथड को समझते हैं। अगर ये आपको चीज पता चल गई ना, तो आप कितने भी बड़े मेथड को, कितना भी मेथड बड़ा हो, आप इजीली फाइंड कर सकते हो वेर यू आर लैकिंग, व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स, क्या चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर मेथड। ठीक है। अब ये जो मेथड है, यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल कॉल नहीं लग रहा है, बट इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जब भी आप किसी भी मेथड का JUnit लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको पता चलती है। एक चीज पता चलती है कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, और ये इनपुट क्या ले रहा है, राइट। तो ये दो चीजें हमको यहाँ पे, एक चीज और चीज एक होती है, दैट इज अ रिटर्न। ये रिटर्न क्या कर रहा है, दैट इज इंटीजर, बट इस इन बिटवीन यहाँ पे एक्सटर्नल कॉल होते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल कॉल होते हैं, राइट, जैसे कि अभी ये रिटर्न आपका कर रहा है एक इंटीजर। ठीक है। और उसके बाद इनपुट ले रहा है दो, जो भी आपका इंटीजर ही ले रहा है। ठीक है। एंड उसके साथ यहाँ पे कोई एक्सटर्नल कॉल नहीं है।
राइट। अब एक्सटर्नल कॉल जितने भी रहेंगे उनको हमें कॉल नहीं करना है, ठीक है। दिस इज द वन थिंग, ये हमें यहाँ से ये पता चला। उसके बाद यहाँ पे जब भी हम कोई भी कॉल लगा रहे, लेट सपोज अब यहाँ पे ये जो मेथड है, ये मेथड डिपेंडेंट है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। लेट सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट आपका सर्विस का है, ठीक है, सर्विस से आ रहा है और ये आपका रिपोजिटरी में। तो आप यहाँ पे आपको समझना है कि मुझे मेरा जो फोकस है, माई टोटल फोकस ऑन दिस ओनली, ये मेरा जो भी फोकस है ये लॉजिक पे है। बट ये अगर लेट सपोज यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, राइट, जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सर्विस सर्विस डॉट एड, ऐसा कुछ मेथड कॉल हो रहा है, जस्ट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो है, ये जो भी कॉल लग रही है इसको आपको कॉल नहीं करना है, मतलब ये जो भी आ रहा है ना इसको आपको कॉल नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब आपका पूरा फोकस बस इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे है, लेट सपोज। और ये जो भी कॉल आएगा आपका, ये जो भी कॉल है, ये आपको इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है या इसका जो भी रिटर्न आपको डेटा मिल रहा है वो आप मॉक करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि इसको आपको सेपरेट टेस्ट करना है, प्लस ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है और इसको आपको आइसोलेशन टेस्टिंग करना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भले ही कितना भी बड़ा मेथड हो जाए आपके पास या कुछ भी हो जाए, आपको ये बेस पता होना चाहिए कि मैं जेयूनिट क्यों लिख रहा हूँ और उसको मैं मॉकेटो क्यों यूज करता हूँ। तो आपको अलग से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। किसी ने अगर आपको पूछ लिया कि भाई वाई यू आर यूजिंग मॉकेटो, तो भाई हम मॉकेटो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें सेपरेट टेस्टिंग करनी है और हमारा जो भी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, या तो हमें उसकी एक्सेस करने का परमिशन नहीं है, ठीक है। ये चीज होती है। और उसके बाद जब वो बोलेगा कि फिर ठीक है आपको वो आप एक्सेस नहीं करोगे, तो वो जो भी चीज ला रहा है, जैसे सर्विस मुझे ला के दे रहा है, कुछ वैल्यू ला के दे रहा है, लेट सपोज ये मुझे कुछ वैल्यू ला के दे रहा है, लेट सपोज 10, ठीक है। तो ये मैं ये 10 मॉक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों करूंगा? दिस रीजन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ रहा है सबको। यस और नो गाइस, व्हाई वी आर गोइंग फॉर जेयूनिट? तो जेयूनिट एक डेवलपर साइड टेस्टिंग रहने वाली है, और वो जो भी टेस्टिंग रहने वाली है, ये टेस्टिंग का मतलब क्यूए वाला पार्ट नहीं है, ये हमारा पार्ट है। और ये हम जेयूनिट जब लिख रहे हैं, ये जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है हमारे पास, ठीक है, जुपिटर एंड ऑल दैट। तो उसके बेस पे हमारी जो आगे वाली जो एडवांस चीजें है जिसमें हम मॉकिटो प्रॉक्सी मॉक या प्रॉक्सी मॉक यूज करने वाले हैं। तो ये इंटरव्यू में जो पूछा जाता है आपको कि भाई मॉकिटो क्या फ्रेमवर्क है, आपने कौन सा एनोटेशन पढ़े, एंड ऑल द थिंग, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपको थ्योरी क्वेश्चन मतलब रटना नहीं, बिल्कुल भी रटना नहीं, या कुछ भी अपने भाषा में कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि भाई मुझे क्या बताना है उस बंदे को, कि भाई मैं एक मेथड है मेरे पास, एक सर्विस है, और मेरे पास एक है रिपोजिटरी, ठीक है, दिस इज एन रिपोजिटरी, ठीक है। अभी मेरे पास रिपोजिटरी है, तो मुझे टास्क मिला है, मुझे रिपोजिटरी को टेस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी एक्सटर्नल कॉल है उसको मैं मॉक करूंगा, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है या मुझे उसकी परमिशन नहीं है। दैट इज अ ट्रू थिंग। उसके बाद आपको ये देखना है कि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है और इनपुट पैरामीटर क्या है। तो इनपुट पैरामीटर आप फिर से मॉक करो, मतलब यहाँ पे आप उसे इसको स्टबिंग बोला जाता है जेयूनिट के लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो स्टबिंग हम देखेंगे, मतलब जो भी इनपुट पैरामीटर है या जो भी है, लेट सपोज आप कोई लिस्ट मांग रही है, तो वो लिस्ट आप खुद बना लोगे। तो कुछ लिस्ट रिटर्न हो रही है तो वो आप खुद बना के वो वेरीफाई करोगे। जस्ट आप लॉजिक चेक करोगे, जैसे आप यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो आप दो डिजिट दे दोगे और इसका काम है कि ये दोनों को मिलाना है। तो वो जो भी नंबर दे रहा है, लेट सपोज 10 10, तो ये 20 रिटर्न कर रहा है कि यही मायने करता है, ये सर्विस से आ रहा है या अरे अडेप्टर से आ रहा है या फिर यूजर से आ रहा है, उससे हमें कुछ लेना नहीं। हमारा जस्ट जेयूनिट का क्या रोल रहेगा कि भाई ये दो डिजिट देने के बाद ये सही नंबर दे रहा है क्या, दैट इज द ओनली वी आर एक्सपेक्टिंग। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मॉकेटो में हम क्या करेंगे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का हम अल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट देने वाले हैं, उसके साथ जिस भी जेयूनिट का मेथड लिखने वाले हैं उसका हमें रिटर्न टाइप पता होना चाहिए, उसके इनपुट पैरामीटर पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एक्सटर्नल कॉल, इसको हम मॉक करेंगे। आई होप डेफिनेशन सबको समझ में आया है, एंड वी आर गुड, सब लोग एक ही पेज पे है, वी आर इन सिंक। कळालं सर्वांना? हम्म, एनी क्वेश्चन गाइज? Yes, sir. Yes, sir. No question, sir. ओके,
तो अभी मतलब ये तो बेसिक है, आगे तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, सो नो नीड टू वरी। और ये जो भी थ्योरी पार्ट है या जो भी पार्ट है, ये आपको बिल्कुल भी नो नीड टू, मतलब इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपने बहुत सारे यूनिट लिखे। तो नो नीड टू लाइक, ये आपको ये जो भी लिखा है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लाइक सब्स्टिट्यूट एंड अल्टरनेटिव टू द रियल ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट, एंड व्हाई वी आर गोइंग फॉर मॉकिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमें आइसोलेट टेस्टिंग करना है और जो भी रियल ऑब्जेक्टिव वो हमारे पास नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो मतलब कोई भी जैसे चीज बनती है, तो वो शुरुआत में अगर बन गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन दी नीड्स, चीजें चेंज होती है। सिमिलरली जब शुरुआत में जे यूनिट आया था तो वो उस टाइम के लिए सही था, बट आफ्टर सम टाइम हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, हमारे नीड्स बदल गई, उसके अकॉर्डिंग कोड चेंजेस हुए एंड ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग। तो शुरुआत में इजी मॉक था, उसके बाद मॉकिटो आया। मॉकिटो के अंदर भी दिक्कतें थी, उसके वजह से वो थोड़ा सा डेप्रिकेट हो गया था, बट आफ्टर दैट ऑन द सेम थिंग उन्होंने फिर से अपने अंदर अपग्रेड किए, एंड मॉकिटो इज ऑल्सो अभी भी हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑल्सो यूजिंग द मॉकिटो ओनली, इवन दो वी हैव द मॉक पावर मॉक एंड जे मॉकिटो। तो दो फ्रेमवर्क के नाम आपको पता होना चाहिए, प्रॉक्सी बेस्ड मॉक फ्रेमवर्क और बाइट कोड मैनिपुलेशन बेस्ड मॉक फ्रेमवर्क। तो ये दो नाम अगर आपने इंटरव्यू में बता दिए, तो वो बंदा आपको कभी भी जेयूनिट पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज द ओनली द बेस, लाइक वेयर फ्रॉम इट्स केम, ये कहाँ से आ रहे हैं, इसके अंदर दो ही चीज है, तो प्रॉक्सी बेस्ड मॉक फ्रेमवर्क और बाइट कोड मैनिपुलेशन। अब ये जो बाइट कोड और प्रॉक्सी बेस्ड, तो इसका जो एक्चुअल में जो जस्ट तरीका है, जैसे हम कोई भी अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि भाई क्यू ऐसा है, स्टैक ऐसा है, एंड रेस्ट ऑफ जो भी है आपके पास, हैश है एंड मैप है, जो भी है, तो जो भी आपके पास अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लीड लिस्ट एंड ऑल द लिस्ट, तो वो सारे का जो तरीका होता है डेटा गेट करने का, तो कोई विजिटिंग के लिए, एक्सेसिंग के लिए अच्छा होता है, कोई डिलीटिंग के लिए अच्छा होता है। उसी तरह से प्रॉक्सी के अंदर जब कोई भी जेयूनिट लिखा जाता था, तो वो सारे डेटा मेंबर को किस तरह से हैंडल कर रहा है, एक्चुअल उसे स्पेस दे रहा है, एक्चुअल उसे एक वी कैन से आइडेंटिटी दे रहा है या नहीं, उसके बेस पे वो चल रहा था। बट ये हेवी था शुरुआत में, एंड उसके बाद इजी मॉक था, तो उसके अंदर सारी चीजें एक्चुअल में जितना आप कोड लिख रहे हो उतना ही साइज आपको अलोकेट किया जाता था जेयूनिट के अंदर, और उससे आपका एक्चुअल आपका एप्लीकेशन हेवी हो जाता था। सो जब भी बिल्ड बना रहे हो तो अगेन उसके लिए 10-15 मिनट अलग से वेट करो, एंड विच विल टेक मोर टाइम, ठीक है। बट उसी चीज को ओवरकम कर दिया मॉकिटो ने, उसने इसको लाइट कर दिया, एज वेल एज वो जो भी चीजें एक्चुअल में कर रहा था, मतलब जितने भी मॉक चीजें कर रहा था, उसको वो अलग तरीके से हैंडल किया, एंड जो भी डेटा है लाइट कर दिया, ठीक है। तो अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट्स को उसमें और ज्यादा लाइट हो गया। बट आफ्टर दैट मॉकिटो के अंदर भी कुछ दिक्कतें आई, जैसे कि हमारा प्राइवेट, फाइनल, फाइनल क्लास, वो सारी मेथड्स ये टेस्ट नहीं कर पाता था, तो उसके लिए फिर इंट्रोड्यूस किया गया बाइट कोड मैनिपुलेशन। और ये जो था बाइट कोड मैनिपुलेशन, इसके अंदर वो सारी चीजें थी जो इन दोनों के अंदर नहीं थी, बट वाइल अपडेटिंग थे, जैसे ये मार्केट में आया उसी तरह से ये भी क्या हो गया, इन्होंने भी अपने अंदर वो चेंजेस किए, जैसे कि आप प्राइवेट या कोई प्राइवेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, या फाइनल क्लास को कॉल कर रहे हो, या फाइनल मेथड जो भी है। So for that also they also upgraded and now it is also in the picture, मतलब ये अभी भी चल रहा है, एंड ये दोनों तो चल ही रहे। तो अगर आप पुराने प्रोजेक्ट को, लेट सपोज 10-12 साल पुराना, या इवन यू आर न्यू ऑल्सो, मतलब अगर आप रेस्ट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे अगर आप काम कर रहे हो, तो इवन ऑल्सो यू आर सीइंग दिस, ये भी यूज होता है बट बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये मतलब कोई भी डेवलपर होता है तो उसको नई चीज वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका एक माइंडसेट बना होता है ऐसे ही लिखना है, इवन दो इट इज मोर पावरफुल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रॉक्सी बेस का बाइट कोड के ऊपर मतलब हेवी था, ड्यू टू दिस रीजन, ये प्राइवेट मेथड, फाइनल मेथड, स्टैटिक मेथड एंड फाइनल क्लास, इनको वो सपोर्ट नहीं करता था, बट अभी वो सपोर्ट करता है, वी विल सी दैट प्रैक्टिकली एज वेल। बट अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया आपको, भाई आपके पास तो प्रॉक्सी और बाइट दोनों फ्रेमवर्क थे, तो आपने बाइट कोड आया क्यों, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई हमें, तो इस रीजन से पड़ गई, ठीक है। और इजी मॉक, मॉकिटो, पावर मॉकिटो एंड जे मॉकिटो, इसको हम अलग से स्टडी करेंगे, ईच एवरी सारा इसके अंदर बहुत कुछ है सीखने जैसा, बट आपको जस्ट ये समझना है
दैट इजी मॉक और इसके अंदर जो भी है वी विल सी एक्चुअली, बट टुडे इज आवर जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर कि आपको किस तरह से इसको डील करना है। तो हमें मेजर कैटेगरी क्या थी फ्रेमवर्क की, प्रॉक्सी बेस्ड मॉक फ्रेमवर्क और बाइट कोड मैनिपुलेशन मॉक फ्रेमवर्क। इसके अंदर इजी मॉक एंड मॉकिटो एंड पावर मॉकिटो एंड जी मॉकिटो। ठीक है, आई होप मे बी इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट यू गाइस, बट ये आपको जरूर हेल्प करेगा व्हेन यू आर अटेंडिंग, जब भी आप इंटरव्यू अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आप कंपनी में भी जब काम करोगे एंड देयर आर सम सिनेरियोज वेयर यू नीड टू गिव सम केटीज टू द जूनियर्स। वहाँ पे भी अगर आपने ये चीजें रखी तो दे विल वेरी हैप्पी एंड बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस पे भी हमारी मतलब इनको दिया है केटी। सो आई विल शेयर दिस डेटा विथ यू गाइज, डोंट वरी। सो नाउ जस्ट आपको बेसिक पता चला है कि जेयूनिट एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है, इरिज कामा कैनब्रिक ने बनाया था 1997 में। पुराना वर्जन था 4, उसके बाद अभी लेटेस्ट 5 चल रहा है। उसके अंदर भी बहुत सारे वर्जन आए थे 3 के अंदर, 3 पॉइंट मतलब जो वी कैन से इन कुछ इन एक्सपेरिमेंटल वर्जन, बट दैट इज द एलटीएस बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला। सो वी विल सी दैट ऑल द थिंग्स प्रैक्टिकली, बट इंटरव्यू में जब आपको पूछा जाएगा कि मॉकिटो क्यों यूज करना है क्यों नहीं करना है, तो यू शुड बी एट दैट पोजीशन, ठीक है, कि आपको आंसर देना है। ठीक है, तो कैन वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है या थ्योरी पार्ट में आपको कुछ दिक्कत है? हम्म, बराबर सर्वर ना, समझ में आएगा सब सबको? ओके, तो हाउ टू राइट द जे यूनिट। तो या क्या इसके लिए अलग से जे यूनिट के लिए डिपेंडेंसी लगानी होती है, क्या अलग से प्रोजेक्ट में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है? तो आंसर इज नो फॉर द लेटेस्ट वर्जन एंड यस फॉर द ओल्डेस्ट वर्जन। ठीक है, तो अगर आप जो भी स्प्रिंग बूट की कोई भी नई प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपने लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे देखो, देखो ये जेएनयू जुपिटर 5.10 दिस इज द लेटेस्ट। उसके बाद ये सारे उसके सपोर्टिव जार्स है एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, देयर इज नो नीड टू ऐड एनी डिपेंडेंसी ओवर दिस। उसके बाद ये तो आपको पता हो गया, डिपेंडेंसी लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप लेटेस्ट वर्जन में, और 99% आप लेटेस्ट वर्जन पे रहोगे। उसके बाद यहाँ पे जो एसआरसी टेस्ट है, ठीक है, ये एसआरसी टेस्ट है, ये आपकी करस्पॉन्डिंग क्लासेस बताता है, लाइक व्हेन यू आर इन द मेन क्लास इट इज अ करस्पॉन्डिंग टू दैट सेम क्लास। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ इट। तो अगर आप मुझे, लेट सपोज आई वांट टू राइट द टेस्ट केस, अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई आपके पास एक कैलकुलेशन नाम की एक क्लास है और उसको आपको टेस्ट करना है, वॉट एवर द लॉजिक इन साइड दिस दैट इज ओके, बट आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो ये है कि मुझे ये करस्पॉन्डिंग जो भी कॉम डॉट जेयूनिट कैलकुलेशन मुझे टेस्टिंग के अंदर बनाना है। ठीक है, आइदर यू कैन क्रिएट बाय ओन और देयर इज वन शॉर्टकट एज वेल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे खुद बना सकते हो, राइट क्लिक करके पैकेज बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, एंड इट इज अप टू यू। एंड देयर इज वन शॉर्टकट एज वेल, इफ यू आर जिस भी क्लास का अगर मुझे जेयूनिट लिखना है तो उसके लिए मेरे पास उस पर राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होती है जेयूनिट टेस्ट केस, तो ये भी बना देंगी। ठीक है, और एल्स यू कैन क्रिएट योर ओन एज वेल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। और एक सिनेरियो होता है कि आप जब भी ये क्लास बना रहे हो उससे पहले आप देख लो, आप जो भी क्लास बना रहे हो, लेट्स से कि मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ और वो कहाँ पे पड़ा है, com.junit.calculation, क्या ये पैकेज, क्या ये क्लास ऑलरेडी है? अगर है तो यू नो नीड टू क्रिएट, यू जस्ट गो इनसाइड दैट क्लास एंड क्रिएट योर ओन वॉट एवर दी न्यू मेथड्स। बट अगर वो क्लास या पैकेज नहीं है तो आपको ये वाला प्रोसेस करना है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। अदरवाइज अगर कैलकुलेटर नाम का एक और क्लास है और आपने फिर से कैलकुलेटर बनाया तो वो क्या करेगा, कैलकुलेटर 1 बना देगा नया। ठीक है, अ, ये समझ में आ रहा है? अब ये जो भी आपको दिख रहा है, राइट, जेवनेट 3, जेवनेट 4 एंड जुपिटर, दिस इज द जेवनेट 5। उसके बाद जो ये लिख रहा है सोर्स फोल्डर, ये कहाँ पे जाएगा, मतलब इसका सोर्स फोल्डर क्या रहेगा, दिस इज योर एसआरसी टेस्ट जावा, दिस वन, राइट। उसके बाद पैकेज क्या बनने वाला है, com.junit.calculation। अगर ये कंपेयर करोगे आप, ये पैकेज और ये पैकेज, बोथ आर सेम। उसके बाद क्या नाम रहेंगे अभी, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रीफिक्स रखते हैं, मतलब पहले टेस्ट रखते हैं बाद में नाम रखते हैं, और 10 में से 9 लोग पहले नाम रखेंगे क्लास का, उसके बाद टेस्ट लिखेंगे। ओके, उसके बाद ये टेयर डाउन टेयर अप कुछ मेथड्स है, ये हम आगे सीखेंगे, इसका अलग से हमारे अलग से लेक्चर रहेगा, बट ये आपको समझ लेना है कि कुछ चीजें हमें प्रिपेयर करना है बिफोर
executing the classes and after the classes. ओके, तो ये हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है ये क्या कैसे ये डील करना है? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो हमेशा चेक करो आप जिस भी वर्जन पे आपको बोला गया है उसी वर्जन पे आपको जाना है और ये सही फोल्डर बना रहा है। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। एज सुन एज यू आर फिनिशिंग दी थिंग्स यू आर ऑल्सो गेटिंग दी वन न्यू क्लास, राइट? और उस पर एक आपको मेथड मिला है दिस वन। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मुझे एक मेथड है टेस्ट नाम का, सम नाम का, मुझे इसे टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक मेथड बनाना है। सो आई विल क्रिएट वन मेथड। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, एंड फॉन्ट इज ओके, राइट? फॉन्ट इज ओके? यस यस। ओके, तो सबसे पहले मुझे मेथड बनाना है। तो मुझे एक्चुअल क्लास जो भी है, एक्चुअल मेथड जो भी है, उसका मुझे सेम नाम चाहिए। तो लेट्स सपोज आई एम राइटिंग फॉर दिस सम। ओके, मैं ये जो भी सम है इसी नाम से बनाऊंगा। तो लेट्स सपोज सबसे जो जरूरी बात है, JUnit का मेथड कभी कुछ रिटर्न नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो वन इंटरव्यू क्वेश्चन। क्या कोई JUnit का मेथड कुछ रिटर्न करता है क्या? आंसर इज नो। उसके बाद उस मेथड का नाम, वही मेथड का नाम होना चाहिए जिसका आप लिख रहे हो, जिससे कि कोई भी फ्यूचर में उस कोड को देखेगा तो उसको आइडिया आएगा। उसके पीछे आपको लिखना है टेस्ट, और वो भी कैमल केस में। कैमल केस में किस लिए लिखना है कि वो आपको आइडेंटिफाई हो जाए जब भी आप मोटा मोटा मतलब हाई लेवल पे देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद ये चीज है कि JUnit की मेथड पब्लिक रहेंगी, वाइड रहेंगी। पब्लिक मतलब एक्सेस टू ऑल द थिंग्स, एंड वाइड मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेंगी। और उसके सर पे एक एनोटेशन रहेगा, ये टेस्ट है। और अब यहाँ पे बहुत सारे वर्जन रहेंगे, बट अभी तो हमने कोई एक्स्ट्रा 4 वाला या 3 वाला कुछ ऐड नहीं किया, तो ये अभी जस्ट 5 वाला, जुपिटर वाला। तो दिस इज द वे एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि जब भी आप कोई भी JUnit लिख रहे हो तो उसमें अंदर ये पब्लिक रहेगा और वाइड रहेगा, मतलब एक्सेस टू एवरीवेयर, एंड ऑल्सो इट इज नॉट रिटर्निंग समथिंग। एंड एज वेल एज जो एक्चुअल नाम है उसके पीछे लगेगा टेस्ट और उसके सर पे रहेगा टेस्ट। ओके, दिस इज द ओके। अब मैं यहाँ पे जो बता रहा था, राइट, कि हमने तो चलो देख लिया कि हमने एक्सटर्नल कॉल लगा दिए, हमने डेटा ला लिया। अब हमने कुछ डेटा लाया था, राइट? लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस। तो मैंने इस मेथड को मैंने 10 भेजा था, 2 भेजा था 10, और दूसरा भी आउटपुट मैंने 10 भेजा था, राइट? अब मैंने 10 और 10 भेजा था तो ये आंसर आया था 20। तो मैंने एक्चुअल में कुछ डेटा ये रिटर्न करेगा, राइट? एक्चुअल रिजल्ट कुछ आएगा और कुछ एक्सपेक्टेड रहेगा, राइट? और इन दोनों को हमें कंपेयर करना होगा, यस और नो? अगर इस मेथड को मुझे टेस्ट करना है तो मुझे ये दो तो कंपेयर करना होगा ना कि भाई ये मैंने 10 भेजा तो ये मुझे 20 ला रहा है क्या? तो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट कुछ रहेगा, राइट? यस और नो? यस सर। तो इसी इसी चीज को JUnit के अंदर एक लाइब्रेरी है, दैट इज असर्शन। कंट्रोल शिफ्ट टी, असर्शन। ये देखो, असर्शन जुपिटर। ठीक है, अब ये जो क्लास है ये आपके पूरी JUnit करियर में जब भी आप रिटायर होगे तब तक आपको ये यूज करना है। तो इसके अंदर मैं आपको मेथड दिखाता हूँ, हाउ मेनी मेथड्स वी हैव। ये आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से चलता है। जब भी आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी कि भाई मेरे पास 2 बाइट है, मेरे पास एक बाइट है और एक मेरे पास सप्लायर है, मतलब कुछ फंक्शन है, लैम्बडा एंड ऑल दैट, मेरे पास स्ट्रिंग है, कुछ शॉर्ट है, डिपेंडिंग ऑन। तो जितनी पॉसिबिलिटीज है जावा के अंदर उन सारे के लिए ये मेथड है, कंपेयर करने वाला मेथड। तो ये कौन सा क्लास दे रहा है? असर्शन। ओके, ये समझ में आ रहा है गाइस? हेलो, असर्शन क्लास क्या करेगा? हमें कंपेयरिंग करने के लिए मेथड देगा, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। आई होप दिस असर्शन इज ओके। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, जावा के अंदर किसी भी क्लास का अगर मुझे कोई डेटा मेंबर या मेथड कॉल करनी है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। सो लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट फॉर दिस। ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, आई जस्ट नीड टू कॉल दी method. So I am interested on some method which is taking two things, right? So I am calling this sum method. It is asking for 2 arguments, right? So I am passing, let's suppose 10 and 10. What it will return? It will return me, oh sorry,
ये मुझे रिटर्न करेगा एक्चुअल रिजल्ट। ये एक्चुअल क्या हो रहा है, एक्चुअल रिजल्ट क्या है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअल रिजल्ट एंड आई विल टेक वन मोर, वी कैन से एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है जी? लेट्स सपोज वी आर पासिंग टू 10 इट विल बी 20, राइट। सो दिस इज एक्सपेक्टेड। अब मुझे यहाँ पे लिखना है assertion। तो यहाँ पे एक बेसिक मेथड होता है कॉल्ड assert इक्वल्स। अब ये assert इक्वल्स व्हेन यू आर पासिंग, तो यहाँ पे आपका जो भी एक्सपेक्टेड है, यू जस्ट नीड टू गिव द एक्सपेक्टेड हियर एंड यू जस्ट नीड टू गिव द हियर एक्चुअल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंपेयर करके देगा। अब ये assert इक्वल्स मेथड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। assert equals, ठीक है। यहाँ पे देखो assert equals के कितने सारे ओवरलोडिंग मेथड्स हैं, यू कैन सी, ठीक है। तो मुझे तो अभी के लिए मैं किस किस चीज में जा रहा हूँ, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, राइट, इंटीजर्स। सो आई एम यूजिंग दिस वन, ठीक है। एंड दैट इज ओके, आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग, ठीक है। तो अब मैंने ये थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेना है, ठीक है। एंड वी आर गुड एंड वी विल रन दिस मेथड। लेट्स चेक। यहाँ पे देखो, जैसे आप नॉर्मल रन एज एप्लीकेशन करते हो, तो अगर ये टेस्ट मेथड नहीं है, ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। बट अगर इसके सर पे मैंने टेस्ट लगा के रखा है तो मुझे एक ऑप्शन दिखेंगी, मतलब ये हमें प्लेटफॉर्म देता है टू रन दिस पर्टिकुलर JUnit, ठीक है। ये समझ में आ रहा है गाइस, मोटा मोटा समझ में आ रहा है हम क्या चीज करने वाले हैं फ्यूचर में। करते हैं सर वरना। यस सर। हेलो हेलो सर। यस गौरव। सर वो जो assertion इक्वल है वो उस assertion क्लास की मेथड है ना? यस यस, अभी मैंने बताया ना, उसी क्लास में से आपको बताया ना। लेट्स सी हियर, दिस इज द रिजल्ट, ओके। ये हमें रिजल्ट मिला। तो अब रिजल्ट कैसे समझे? ये ग्रीन पे आया तो ग्रीन सिग्नल इज गुड, राइट। तो ये ग्रीन सिग्नल आ गया, उसके बाद ये मेथड था, राइट, एंड इट इज ओके। बट ये तो पॉजिटिव हो गया भाई, ये तो सब सही चल गया। बट मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी कुछ ये, और मैं अब इसको चलाता हूँ फिर से। यहाँ से भी चला सकते हो, फिर से यहाँ से भी चला सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। तो मैंने यहाँ से फिर से चलाना है एंड आई एम आल्सो रनिंग फ्रॉम हियर। तो अब ये समझना है, पॉजिटिव रहा तो हमें कोई दिमाग को टेंशन नहीं है, बट अगर ये गलत हो गया, ओ सॉरी, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अब मेरा जो टेस्ट केस है ये फेल हो गया एंड आई एम इन द, मुझे ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली द इशू, मैंने क्या, मेरे इसमें क्या दिक्कत आई हुई है। So whatever the assertion failed error, expected is 21 but it was 20. तो actual result कुछ आया है और expected कुछ आया, and you can compare from here as well. See, expected is 21 and actual is this. This is a difference, right? So as soon as you are getting like कि भाई ये दिक्कत है, तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर से मेथड को चेक करना है कि भाई मैंने का लॉजिक गलत लिखा है, मैंने इनपुट पैरामीटर आउटपुट पैरामीटर कुछ गलत दिए, या जो भी है। So this is the way, right? I hope you guys are getting। करते सर वरना सब लोग सेम अंडरस्टैंडिंग पे है अभी तक। नाउ इट इज ओके, राइट। राइट, सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है? एनीवन? ऐसा हो सकता है कि अभी भी किसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एनीवन? यस और नो? करा सर वरना? यस सर। ओके, सो वी हैव वन मोर मेथड फॉर द सब्सट्रैक्शन एज वेल। तो हम सब्सट्रैक्शन मेथड भी कॉल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम क्या है, सब्सट्रैक्शन। तो उसके लिए हम लिखेंगे पीछे टेस्ट, और ये हमारा मेथड का बना सिग्नेचर, और ये उसके सर पे रहेगा टेस्ट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फिर से, मैं ये बाद में इसको हम ये करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। बस अभी फिर से हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर कॉल करेंगे, और यहाँ पे आप कॉल करेंगे सब्सट्रैक्शन। सॉरी, सब्सट्रैक्शन के अंदर लेट सपोज यू आर गिविंग
10 minus 5, and this is your actual result. After that, there is one more expected result. What is expected result? 5, right? फिर से एसर यूज करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे एक्सपेक्टेड और यहाँ पे दे देंगे हम एक्चुअल। ठीक है, इसको फॉर्मेट करेंगे तो चलाएंगे। सी, इट इज वर्किंग। सिमिलरली हमारे पास और मेथड्स है, जैसे कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका भी टेस्ट केस लिखेंगे हम सेम। सबसे पहले हम फिर से मेथड बनाएंगे। लेट्स सपोज पब्लिक एंड void this is a division test। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे फिर से। ये मैं बाद में हटाऊंगा, जस्ट आपको पहले समझ में आ जाए कि लिखते कैसे हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगेन यू नीड टू कॉल द डिवीजन। लेट्स सपोज 10 divided by 2। actual result, expected result would be y, and again assert। यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड और यहाँ पे आपका एक्चुअल। इसके सर के ऊपर रह गया है टेस्ट। ठीक है, अगर आप इसको सबको टेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसके ऊपर टेस्ट करना है, लिखना मतलब कर्सर ले जाना है एंड यू कैन राइट द रन द ऑल द थिंग्स। ठीक, यहाँ पे तीनों टेस्ट केस पास हो गए, सब्सट्रैक्शन, सम एंड डिवीजन। सिमिलरली वी हैव वन मोर मेथड कॉल्ड पब्लिक void। अब क्या बचा है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके सर के ऊपर टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? अगेन वी नीड टू क्रिएट द कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है गाइज हाउ एग्जैक्टली इट इज एक्चुअल रिजल्ट? Again we need to create one variable which will take expected result, what will be the 100। करते हैं सर्वे ना? हो सर। एनी क्वेश्चन गाइज? ये जो भी लिखा है, सी ऑल द टेस्ट केसेस आर रेडी, फाइन। लेट्स सपोज ये जो भी हमने लिखा है इसके अंदर बॉयलर प्लेट जो कोड है ये हम हटा सकते हैं, राइट लाइक दिस। ठीक है, एंड वी कैन रिमूव दिस। ठीक है, इसको हटा देंगे, इसके बाद इसको भी हटा देंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट फॉर्मेट करेंगे। एंड हमें बार बार ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव मतलब
जैसे हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं उस तरह से काम करता है। सी इवन इट इज रनिंग, राइट। इसमें और एक दिक्कत है, ये जो हमने लिखा है एक्चुअल एक्सपेक्टेड, ये तो आपकी समझ के लिए लिखा है। इसका एक और तरीका है, जैसे कि मैं आपको इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट करके रखता हूँ, जिससे कि आपको ये जो भी मैंने लिखा है ये वन लाइन में लिखा जा सकता है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी आपका एक्सपेक्टेड है, लेट्स सपोज 100 इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट यू नीड टू डू हियर, यू नीड टू कैलकुलेट, यहाँ पे आप कैलकुलेट को कॉल करो, डॉट क्या है, मल्टीप्लीकेशन कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। तो ये मल्टीप्लीकेशन एंड यू आर गिविंग दी दोज नंबर, इवन इट विल वर्क, ठीक है, ये ऐसे भी काम कर जाएगा। बट ये जस्ट एक ऑप्टिमाइज तरीका है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टू दिस लाइन। बट अगर शुरुआत में कोई काम कर रहे हैं तो सी बोथ आर फोर आर रनिंग, राइट। यहाँ पे भी उस तरह से ही हो सकता है, राइट। आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, एक ही स्टेटमेंट में एक ही लाइन के अंदर सब कुछ लिख सकते हो जो भी है। लेट सपोज दिस इज योर कॉल, राइट, दिस इज योर कॉल एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशन इज 5, फिर भी ये काम कर लेगा। सिमिलरली फॉर दिस एज वेल, दिस इज नो नीड, राइट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन इज 5 एंड कैलकुलेटर डॉट वी कैन से क्या था ये, सब्सट्रैक्शन एंड तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंड यू कैन राइट लाइक दिस। आपके ऊपर है आपको कैसे लिखना है। समझ में आ रहा है आपको, आपको कैसे कैसे चलता है। हेलो, Yes, sir. इजी है, दैट इज नॉट ऐसा कोई हार्ड एंड ये नहीं है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, जिसको जैसे लिखना है वैसे लिख सकता है, ठीक है। अब देखो हमने एक ही लाइन के अंदर लिखा है एंड ऑब्जेक्ट भी एक ही बार कॉल किया है। इसको आप यहाँ पे नल भी कर सकते हो, बिफोर ऑल, आफ्टर ऑल एंड ऑल दैट। बट अभी के लिए आपकी कंफ्यूजन नहीं बढ़ाता हूँ, जस्ट इतना ही दिखाता हूँ, ठीक है। आप जस्ट इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको और आइडिया आएगा। तो लेट्स सपोज वी आर रनिंग दिस, फिर भी ये चारों काम कर रहे हैं इवन इन वन लाइन, राइट। समझ में आ रहा है गाइस सबको, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, सो वी हैव सम मोर एग्जांपल्स जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। और जैसे कि क्या है हमारे पास, इवन ऑड, इवन ऑड का तो काफी बेसिक प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे जो है डिवाइड बाय 2 एंड रिमाइंडर 0, सो वी जस्ट नीड टू कंपेयर विद दिस, ठीक है। सो हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दिस, तो लेट्स सपोज अब मुझे इसका मेथड, इसका टेस्ट केस लिखना है, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या यहाँ पे वो पैकेज है, क्या क्या है, कॉम डॉट JUnit इवन ऑड। तो यहाँ पे तो वो पैकेज नहीं है, ना ही वो क्लास है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा एंड आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास, और उसी क्लास का नाम आपको जो भी रखना है, राइट। ओके, यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे न्यू पे जाके आपको जस्ट टेस्ट केस करना है एंड इट विल क्रिएट फॉर यू, राइट। फाइल में जा रहा है, टेस्ट में जा रहा है एंड मेथड क्लास के नाम के पीछे टेस्ट लग रहा है, दैट इज ओके। उसके बाद ये जो मेथड है आपका, ठीक है, ये मेथड आपको अगर टेस्ट करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट चाहिए इवन ऑड का। तो इवन ऑड का, सॉरी, इवन ऑड का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो इट इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग एंड दिस इज द मेथड नेम। तो ये मेथड का नाम है, कॉपी कर लो इस मेथड को, यहाँ पे आ जाओ एंड यू विल जस्ट पब्लिक वाइड, और फिर मेथड का नाम उसके पीछे लगाओ टेस्ट, और ये बन गया आपका सिग्नेचर, ठीक है। इसके साथ आपके सर के, इसके सर के ऊपर रहेगा टेस्ट, सॉरी, ठीक है। इतना तो हमने किया था, बट यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड एक स्टैटिक है। तो ये स्टैटिक तरीके से ही कॉल होगा, इट इज अ स्टैटिक, नो नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस। सो ये उसका क्लास है, राइट।
हमने ऑलरेडी ये क्लास से हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, विल जस्ट गो, यहाँ पे क्रिएट इस प्राइम को, इस इवन को कॉल करेंगे और लेट सपोज हमने 10 दे दिया, एक स्ट्रिंग देगा, तो ये एक्चुअल हमारा क्या है, रिजल्ट है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है, राइट? आया ना? Yes, sir. तो यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाएंगे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, एक स्ट्रिंग आएगा। तो जिस तरह से उन्होंने लिखा है, राइट, ये थोड़ा सा है, इस तरह से लिखा है। तो अगर मैं 10 पास कर रहा हूँ तो इट इज इवन नंबर, राइट? सो दिस इज माई नंबर, मुझे इस स्ट्रिंग में लिखना है। तो आई एम गोइंग हियर एंड आई एम पुटिंग इनटू डबल कोट्स, ये सब कुछ डबल कोट्स के अंदर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे जस्ट ये चीजें हटा देनी है, डॉट तो यहाँ पे रहेगा, एंड बाकी चीजें मुझे यहाँ पे जस्ट जो भी नंबर है, व्हाट इज द नंबर एक्चुअली, इट इज अ 10, राइट? 10 इज इवन नंबर। तो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, एंड अगर ये थोड़ा भी स्पेस इधर उधर होगा तो हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा हाउ एग्जैक्टली। फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे assert इक्वल्स। अब ये जो assert इक्वल्स है, ये स्ट्रिंग के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन जो भी है, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज माई एक्चुअल आउटपुट जो भी आएगा, ठीक है? सो नाउ इट इज फॉर स्ट्रिंग ओनली, राइट? इसको सेव करते हैं एंड लेट्स रन दिस। यहाँ पे देखो, अब ये जो भी है, अगर ये नंबर थोड़ा भी स्पेस इधर उधर होगा तो ये फट जाएगा, बट ये ऑब्वियसली ये चल गया। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है? मैं इसमें से थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दे देता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ। सी, एक्चुअल डिफरेंस स्पेस का है, यहाँ पे 2 स्पेस है एक्सपेक्टेशन में, एक्चुअल में एक ही है। तो ये भी हमें हमेशा याद रखना है, अगर आप कोई स्ट्रिंग पे काम कर रहे हो तो प्रॉपर कॉपी पेस्ट करके कर लो, अदरवाइज आपका एरर छोटा सा होता है, बट हमेशा एरर को समझो। तो ये टेस्ट जो केस है हमने लिखा है, राइट, ये हमारा चल रहा है, ये चल रहा है हमारा, दिस इज फॉर दी इवन, राइट? तो आप यहाँ पे इसको ऑड हटा के इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस इज इवन। और एक मेथड बना सकते हो आप फॉर दी, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। यहाँ पे ये इवन के लिए नहीं है, तो ये इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, ठीक? तो ये ऑड के लिए चल रहा है, इवन के लिए चल रहा है, यू कैन से पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल। तो दिस देयर आर लॉट्स ऑफ वे, राइट, टू राइट द टेस्ट केस। आई होप आपको बेसिक समझ में आया है, Yes, sir. सबको समझ में आया गाइस? जे यूनिट हम क्यों सीखने वाले हैं, और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी, ठीक है? बट आपको प्रैक्टिस करना है इसके साथ ही, तभी जाके आप आगे चीजों में आसान आपको लगेगा। आप मिस कर दोगे तो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर फर्स्ट पे डिपेंड है, और आपने सेकंड पे आप आ रहे हो सीधा, तो आपको फर्स्ट वाला नहीं पता है तो आपको नहीं पता चलेगा। तो प्रैक्टिस दिस थिंग्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, आप एक्सप्लोर करो चीजों को, and we will meet maybe in evening to the for the next thing, otherwise on the tomorrow morning, but tomorrow शायद हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बट देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं आपको इवनिंग में 5 o'clock के अराउंड में देखा टाइम रखूंगा, ठीक है? एनी क्वेश्चन गाइज? और मैंने फिर से बता देता हूँ, जो लोग सोनार का इशू फेस कर रहे हैं, आप लोगों को टेम्प नाम का जो फोल्डर है, आई विल शो यू। तो ये जो टेम्प फोल्डर है, राइट, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके सोनार
के नाम का जो फोल्डर है हमारा, सोनार लेटेस्ट वाला 25 वाला, इसके अंदर एक टेम्प फोल्डर बनता है। तो जब भी आपको इसे चलाना है, ये डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद रिस्टार्ट करना है सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जो बिन में जो विंडोज के अंदर जो आप स्टार्ट चला रहे हो, इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर राइट क्लिक करके ये वाला ऑप्शन ही चूज करना है, तभी ये चल जाएगा, देयर इज नो एरर, ठीक है। तो सी यू गाइस, वी विल ट्राई टू मीट इन इवनिंग। सर थैंक यू। यस यस सर 9 o'clock लेक्चर नहीं किया करो सर, वो थोड़ा सुबह सुबह टाइम का इशू रहता है। या 9 o'clock का नहीं, एक्चुअली मेरा 9 बजे मेरी बेटी जाती है स्कूल, तो मेरे को हो नहीं पाता है सुबह सुबह। ओके ठीक है, हम ट्राई करते हैं थोड़ा टाइम, 9:30 इज ओके। हाँ 9:30 इज ओके सर। ठीक है, ओके गाइस, देन सी यू, थैंक यू।